तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मध्य पूर्व से, जहां तनाव एक नए लेवल पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। चलिए इस तेजी से बदलती सिचुएशन को और गहराई से समझते हैं। और इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान, जिसमें न सिर्फ हमले की पुष्टि की गई है बल्कि सीधे सीधे अमेरिकी भागीदारी का भी जिक्र है। इसने इस पूरी घटना को एक नया ही मोड़ दे दिया है। तो आखिर ये हमला हुआ कैसे? जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उनसे एक बात तो साफ है कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी और कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई थी। कहने को तो इस हमले को इजराइल लीड कर रहा था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। CNN और वाईनेट न्यूज़ जैसे कई बड़े मीडिया सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने में अमेरिका का भी पूरा पूरा सहयोग था। और देखिए, ये सिर्फ कोई अंदर की खबर नहीं है। BBC और अल जजीरा जैसे दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी हेडलाइंस में साफ साफ इजराइल और अमेरिका दोनों की भूमिका पर जोर दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस घटना को कैसे देखा जा रहा है। लेकिन ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की बात। ईरान के अंदर जमीन पर क्या हो रहा था? ईरानी शहरों में क्या माहौल था? आइए अब ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ईरान के अंदर से जो पहली खबरें आईं वो थी जोरदार धमाकों की, और इसके साथ ही तेहरान के आसमान से धुएं के गुबार उठने की तस्वीरें भी सामने आने लगीं। और ये हमला सिर्फ राजधानी तेहरान तक ही नहीं रुका था। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक देश के कम से कम 5 बड़े शहरी केंद्रों को निशाना बनाया गया। इससे पता चलता है कि ये हमला कितने बड़े पैमाने पर किया गया था। वहां मौजूद लोगों के अनुसार ये कोई अंधाधुंध हमले नहीं थे। राजधानी के अंदर रिपब्लिक डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी स्ट्रीट जैसे खास इलाकों को टारगेट किया गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत किया गया ऑपरेशन था। तो अब सवाल ये उठता है कि इजराइल और अमेरिका के नेता इस ऑपरेशन के बारे में आधिकारिक तौर पर क्या कह रहे हैं। इजराइल की तरफ से इसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का नाम दिया गया है, यानी एक ऐसा हमला जो किसी आने वाले खतरे को टालने के लिए पहले ही कर दिया जाए। ये इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का ऑफिशियल बयान है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का बयान कहीं ज्यादा सीधा और कह सकते हैं कि आक्रामक था। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका लक्ष्य ईरान की मिसाइल ताकत को पूरी तरह से तबाह करना है। जाहिर है, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो पूरा इलाका हाई अलर्ट पर चला जाता है, और हुआ भी बिल्कुल यही। हमले के फौरन बाद दोनों देशों ने बड़े पैमाने पर डिफेंसिव मेजर्स लेने शुरू कर दिए। आप देखिए कि स्थिति कितनी तेजी से गंभीर हो गई। हवाई हमले के सायरन बजने से लेकर एयर स्पेस बंद करने तक दोनों देशों ने वो सारे कदम उठाए जो आमतौर पर युद्ध की स्थिति में उठाए जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक फुल स्केल मिलिट्री टकराव की तैयारी थी। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। इसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है। ये पिछले एक युद्ध और फिर डिप्लोमैटिक बातचीत के नाकाम होने के ठीक बाद हुआ है। अक्सर जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं तो सैन्य कार्रवाई का खतरा बढ़ ही जाता है। तो शुरुआती हमले के बाद अब दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। और अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ईरान जवाब देगा या नहीं, बल्कि ये है कि वो जवाब कैसे देगा। और सूत्रों की माने तो जवाबी हमले की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब पूरी दुनिया ढूंढ रही है। ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या ये एक लिमिटेड जवाबी कार्रवाई होगी, या फिर ये वो चिंगारी बनेगी जो पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध की आग में झोंक सकती है? आने वाले कुछ घंटे और दिन इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करने वाले हैं।